परावर वाली जमीन तो भाई हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, ये तो हो गई है जमीन, क्योंकि पीछे मुख्यमंत्री जी जब रोहतक में आए तो पत्रकार ने, देवेंद्र शर्मा है परावर का, उसने पूछा कि मुख्यमंत्री जी परावर वाली जमीन के बारे में, बोला भाई वो हमने कर दी है, वो तो मुख्यमंत्री जी ने कर दी है और मैं आप सब की तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूं कि परावर वाली जमीन कर दी गई है। तो मैं, और कई बातें और हैं, और इतनी बातें हैं देखो कि मांग की जो बात है, आज तक किसी ने सूद ली नहीं, तो मांग तो सुबह से लेकर के शाम तक भी अगर हम पढ़ते रहें तब भी मांग पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन अब सूद ली गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे करके जिले वाइज, तहसील वाइज एक जो है कमेटी बना करके, या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम जिला अध्यक्षों की ड्यूटी लगा करके जहां जहां जो जो समस्याएं, जैसे करनाल की मैं बात लूं तो इसमें हमारा भगवान परशुराम जी के एक चौक की बात थी, जब मैं यहाँ से सांसद था तब भी वो बात चली, आई गई हो गई। उसके बाद जमीन की बात थी धर्मशाला के लिए, पानीपत की भी बात थी, लेकिन पानीपत में तो जमीन हमें जाते जाते मिल गई थी, और करनाल के धर्मशाला के लिए एक बड़ा प्लॉट, उसकी भी जरूरत है, और करनाल में भगवान परशुराम चौक बने, उसकी भी जरूरत है, रोहतक में भी भगवान परशुराम चौक बने, उसकी भी जरूरत है। हर जगह मैं कहता हूँ जिला अध्यक्षों की ड्यूटी लगा करके, आप ड्यूटी लगा करके उसमें एक वो लिस्ट बना करके जिले वाइज, तहसील वाइज आप लोग अगर भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा, ये सब मेरा मानना है। एक हमारे पंडित भगवत दयाल जी, आदरणीय पंडित भगवत दयाल जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, उनके नाम से बेरी में कॉलेज की मांग है और बार बार ये मांग उठती रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा पंडित भगवत दयाल जी के नाम से बेरी में एक कॉलेज जो है बनाया जाए तो बहुत अच्छी बात निकलेगी। एक जो हमारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, कई साथी सोचते हैं कि शायद ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का मतलब ये है कि भी एक चेयरमैन बना दो, 4-5 मेंबर हो जाएं, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड हो गया। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का है क्यों गहराई में जाए, गहराई में जा करके देखे कि हरियाणा का ब्राह्मण आर्थिक आधार पर और सोशली कितना पिछड़ा हुआ है, वो सारी गहराई में जाकर के देख करके रिपोर्ट दे, और तब जाकर के उस बोर्ड का जो है कल्याण बोर्ड का फायदा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें पूरा ध्यान देगी और इसको काम को करने की पूरी चेष्टा करेगी। और मेरे साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एकजुट होकर के आज इस सम्मेलन में आए हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मण आज एकजुट होकर के, बिल्कुल इकट्ठा होकर के पूरे हरियाणा में एक साथ है। एक सबसे बड़ा धोखा मैं रामविलास जी को कहूंगा जो कांग्रेस पार्टी ने किया ब्राह्मणों के साथ, जो सेंसस थी आपकी पुरानी सेंसस थी, उसमें हरियाणा में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम दिखा रखी है। अब की बार जब सेंसस होगी तब पता लगेगा हरियाणा में ब्राह्मणों की संख्या 12 से 15% हरियाणा में ब्राह्मण हैं। ये संख्या जो अभी जो सेंसस होगी इसमें सारे डेटाज निकल करके आएंगे। तो मैं फिर से आप लोगों का, सबका मैं यही कहूँगा, और मंच पर भी और सब साथियों को भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, बहुत सारे साथी कुछ बात कह रहे थे, मैं आज एक और बात कहता हूं कि पूरे हरियाणा का ब्राह्मण एकजुट है। वो मौके की तलाश में जब मौका आएगा तो एक नाके में से निकल जाएगा, एक नाके में से, और 36 बरादरी को लेकर के, 36 बरादरी को, 35 बरादरी को अपने साथ लेकर के एक नाके में से निकल जाएगा। और मैं एक और मांग करता हूं, मैं आज हरियाणा को बने कितने साल हो गए, अलग अलग हम जातिवाद की कभी बात नहीं करते। अगर मैं जातिवाद की बात करता तो मुझे रोहतक और सोनीपत से कोई सांसद नहीं बनाता। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दिए दिन हैं, करनाल, सोनीपत
रोहतक, मैं एक बात करता हूं कि हर एक को मौका मिला है, हर एक को मौका मिला है, हर एक को मौका मिला है। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी अपील है कि मेरे साथियों बुजुर्गों, एकजुट होकर के लग जाओ, वो दिन दूर नहीं है। मैं एक और बात कहता हूं भाई, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आगे 10 साल, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबियों का हमारा बहुत प्यार है, हमारा बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है कि आगे आने वाले 10 साल रहें। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपील करता हूं कि भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया। मेरी अपनी अपील है, मेरी अपनी सोच है कि हो सकता है बिरादरी की सोच कम हो, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि भाई खट्टर साहब जब जाएं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए हरियाणा का मुख्यमंत्री। ये मेरी सोच है। खट्टर साहब जी 10 साल रहे, हम चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों, सारे एकजुट होकर के इस बात के लिए लगेंगे। और मोदी जी का ऐसा आशीर्वाद आप लोगों को मिला है, आप लोगों को मोदी जी का ऐसा आशीर्वाद आप लोगों को मिला है कि आप देखें राम मंदिर, सारे जो चीज आप चाहते हैं। और एक और है, कई एक मिनट, कई लोगों के दिमाग में ये होगा, शायद मैं जब मैं ऐसी बात करता हूं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा के मन में बात होगी। मैं त्यागी हूं, मैं संत परिवार से हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये काम होना चाहिए, चीफ पार्टी हाईकमांड श्री सुरेंद्र बड़ोत्रे को मुख्यमंत्री बना दे। मेरा मतलब ये किसी को बना दे, ये काम होना चाहिए। भगवान परशुराम जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश, पूरे राष्ट्र में अवकाश होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी कई दफा मिला हूं, और पहले प्रधानमंत्रियों से भी जब मैं पुरानी सरकार में था तब भी, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा नहीं हुई। आज मैं मंच के जरिए से कहता हूं, भगवान परशुराम जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। एक और मांग, हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा, जिनको हम भूल गए हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी का कितना बड़ा त्याग है, रामविलास जी जानते हैं, रमेश कौशिक जी जानते होंगे, डीपी वत्सी जानते होंगे, कितना बड़ा त्याग रामविलास जी का, जो पंडित श्री राम शर्मा जी का है। और वो पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम से पंडित श्री राम शर्मा मंच हमने धक्के खा लिए कि उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी में एक चेयर स्थापित होनी चाहिए, एमडी यूनिवर्सिटी में। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए सारी बातें ध्यान रखी जाए। सारे मंदिर आपने देखा, काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, आपका उज्जैन वाला महाकाल मंदिर, सोमनाथ मंदिर, आप कोई भी आप उठा करके देखें, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो आज जो इतने आप देख रहे हैं। हर गरीब के लिए, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, उन सब का ध्यान रखा जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उनका ध्यान रखते हुए एक ऐसी, ये मेरी सोच, एक ऐसी रोटेशन बने, एक रेसी रोटेशन बने। आप देखोगे कईयों का तो भाई अलग अलग तरीके से 20-20, 21 साल मुख्यमंत्री पड़ा काट दिया। तो एक रोटेशन बननी चाहिए जिसमें बैकवर्डों का भी नंबर आए, ओबीसी का भी नंबर आए, और भाई दलितों का भी नंबर आए। ऐसी रोटेशन बने, कोई भी जो है सरकार इसको ध्यान से करके बड़े। मैं फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत बड़ी सोच है, और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री जी की टीम है वो सारी मिलकर के एक ऐसी सोच रखती है। मेरे बुजुर्गों, साथियों, ये सारी बात मैं रख तो देता हूं, कह भी देता हूं, लेकिन मैं अपना
पूरा कैरियर दांव पे लगा करके ये बात करता हूं। मैं समाज के लिए बात करता हूं, समाज के लिए, मुझे कोई लालच नहीं है, समाज के लिए बात करता हूं। और एक और, अगर आज का ब्राह्मण सम्मेलन, एक मिनट, आज का ब्राह्मण सम्मेलन भाई साथियों ने खूब मेहनत करी है, मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है। मैं ये नहीं, मैं खुश हूं कि कम से कम पहली दफा जो एफर्ट्स हुए वो गजब के हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और तरीके से इसको जोड़ करके, सारे साथियों से और जोड़ करके अगर बात करते तो कम से कम 1 लाख ब्राह्मण आने को तैयार था। 1 लाख में हकीकत कहता हूं, ब्राह्मण मान सम्मान का भूखा है। ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों के टेलीफोन आए जी हमें नौता, लेकिन आयोजकों ने पूरी कोशिश की, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पहली दफा का जो एफर्ट्स है ये काबिल तारीफ है। और अगली बार जब हम ये सम्मेलन करेंगे तो भाई इसी तरह सब मिलकर के, एकजुट होकर के उस सम्मेलन को कामयाब करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब साथी मिलकर के आज जितनी भी बातें हुई हैं उन सब को हम साथ लेकर के जाएंगे। और पूरी उम्मीद के साथ जो है आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, अफसरों की है, मेंबरों की है, चेयरमैन बनाने की है, ये मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे। अब मुख्यमंत्री जी का रुख, मुख्यमंत्री जी का दिल, मुख्यमंत्री जी की आत्मा इब कति थारे काना कति 100% होगी है, कति चिंता मत करो। गाड़ी कति ने राज का खकाटा उठेगा, अब तक खकाटा उठा नहीं था, अब खकाटा उठेगा, क्योंकि आपके जो है, आपके जो मेहनत है, आपने जो दिखाया है, एक जागरूकता जो आप लेकर के आए, एक जागरूकता के साथ जो आपने जो ये प्रयास किए हैं, ये प्रयास सराहनीय है। और मुख्यमंत्री जी सारी बातों को, हमारे बीच में अभी चौबे साहब भी आएंगे, सारे हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं, मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई आदरणीय रामविलास शर्मा जी, पंडित मूलचंद शर्मा जी, मैं तो आप कैसे कर, चलो फिर तो आपको बैठ, रमेश कौशिक जी, बधाई देता हूँ उसके एफर्ट्स हैं, उसने दिन रात मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत करके आप लोगों को जोड़ा है। उसके साथ में भाई सुनील ने बड़ी मेहनत करी है, सुनील भाई आगे ना आगे, सुनील ने मेहनत की है, संजय भाटिया जी ने बड़ी मेहनत की है, संजय भाटिया जी, सुनील, कार्तिकेय भाई, रमेश जी भाई, हमारे डीपी वत्स जी, सभी साथियों ने बहुत मेहनत की है। जो 24 घंटे साथियों, करनाल का ये हुड्डा ग्राउंड और भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन यहाँ किया गया है। और अभी आपने जो है रोहतक से सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, उन्होंने, उनकी बात आपने सुनी। एक मांग, जो सबसे बड़ी मांग है उन्होंने की कि जो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, अगर मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाता है तो फिर उनके स्थान पर जो है वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री को जो है बनाया जाए, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हरियाणा में बनाया जाए, चाहे वह सुरेंद्र बड़ौदा ही क्यों ना हो। इन्होंने कहा कि मैं तो त्यागी हूँ, मुझे लालच नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण समाज से बने। साथियों, KBN न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।